अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हमने देखी थी, उसका प्रिंसिपल देखा था कि स्पेक्ट्रम किस प्रिंसिपल के थ्रू फॉर्म्ड होता है। इसके अलावा हमने एग्जांपल देखी थी और हमने देखी थी कि एक अगर वाइट लाइट को हम पास करवाते हैं प्रिज्म में से तो उसके कितने रीजन्स बनते हैं और वो रीजन किस बेस की वजह से बन रहे होते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा कि जो विजिबल लाइट के अंदर कितनी लाइट्स प्रेजेंट हैं, कितनी वेवलेंथ वाली लाइट हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हमने देखना है कि स्पेक्ट्रम की टाइप्स कितनी हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ये दो टाइप्स हैं स्पेक्ट्रम की जो फॉर्म्ड होती हैं। continuous spectrum and discontinuous spectrum। डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम को हम एक और वर्ड से भी बोलते हैं जिसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी इसको बोला जाता है। लाइन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक स्पेक्ट्रम, तो ये इन तीनों में से किसी के लिहाज से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ये तीनों एक ही स्पेक्ट्रम को बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। और इससे पहले भी मैं इस एक लेक्चर में आपको इसका थोड़ा बहुत व्यू दे चुकी थी कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है कि जिसमें कलर्स जो मिलते हैं हमें वो डिफ्यूज हुए होते हैं, कोई बाउंड्री लाइन नहीं होती है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया होता, कोई डिफाइन हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ तक ये रीजन ख़त्म हो गया, इससे आगे एक नेक्स्ट वेवलेंथ वाला रीजन स्टार्ट हुआ है। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में ये सब नहीं होता। तो हम इसमें क्या कहते हैं कि इसमें कंपोनेंट्स जो होते हैं वो डिफ्यूज हुए होते हैं एंड हैव नो बाउंड्री लाइन। इसमें अगर इसकी डेफिनेशन आप लिख लें तो डेफिनेशन में होता है क्या है कि इन विच द स्पेक्ट्रम इन विच कंपोनेंट्स, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे चाहे वो विजिबल लाइट के जिसके भी कंपोनेंट्स हैं वो डिफ्यूज हुए होते हैं, डिफ्यूज इनटू ईच अदर एंड हैव नो बाउंड्री लाइन। एंड हैव नो बाउंड्री लाइन भी हम इसे बोल सकते हैं या डार्क स्पेसिस भी बोल सकते हैं। बाउंड्री लाइन और डार्क स्पेस, डार्क शेड, डार्क बैंड प्रेजेंट नहीं होते इसमें। तो इनको हम ऐसे स्पेक्ट्रम को बोलते हैं कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। आपने इसकी एग्जांपल डेली लाइफ में देखी होगी, रेनबो इसकी एग्जांपल है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में। रेनबो में देखें कभी भी उसके जो कलर्स होते हैं स्पेसिफिक रीजन तक नहीं होते, एक कलर ख़त्म हो रहा हो या दूसरा स्टार्ट हो ऐसा बिल्कुल नहीं, एक दूसरे के अंदर कलर डिफ्यूज़ हुए होते हैं। अगर उसका हम स्पेक्ट्रम देखें या उसके रेनबो देखा जाए तो वो कुछ यूँ शो हो रहा था, यानी अगर पहला कलर एक ब्लू शेड का है तो उससे नेक्स्ट जो है वो और कलर शो हो रहा है, लेकिन कोई एक स्पेसिफिक बाउंड्री से शो नहीं होता। ये नहीं हम कह सकते कि एक जो है वो ख़त्म हुआ है और दूसरा शुरू हुआ है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, यानी ये डिफ्यूज़ हुए हैं कलर्स आपस में, स्पेसिफिक नहीं है रीजन इनका। तो ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास रेनबो। इसके बाद है हमारे पास, हम डिस्कस करेंगे डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। डिसकॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इसी के नाम से ही जाहिर है कि जैसे हम कॉन्टिन्यूस में कहते हैं कि डिफ्यूज़ हुए होते हैं, यानी कि कोई इनमें बाउंड्री लाइन नहीं होती, तो जब हम डिसकॉन्टिन्यूस की बोलेंगे तो उसमें क्या होता है, बाउंड्री लाइंस बनी होती हैं, यानी एक कंपोनेंट पहले कंप्लीट होता है, उसके बाद स्पेस होगी, फिर दूसरा कंपोनेंट आएगा। तो हमारे पास जो डिसकॉन्टिन्यूस की आप यहाँ पे डेफिनेशन किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में आपके पास लिखें इन विच कंपोनेंट्स
does not diffuse into each other. Components do not diffuse into each other and have boundary line. बिल्कुल इसी के opposite लिख ले. In which components do not diffuse into each other. Diffuse into each other and have बाउंड्री लाइंस. आप बाउंड्री लाइंस भी बोल सकते हैं, डार्क स्पेस बोल सकते हैं, डार्क बैंड्स भी बोल सकते हैं. तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम मिलते होते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन की एग्जांपल देखेंगे कि हाइड्रोजन का कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा या डिसकॉन्टिन्यूस, ये पहले बार डिस्कस हुई है. तो हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस आता है. उसमें जो स्पेक्ट्रम शो होता है वो डिफ्यूज़ हुआ नहीं होता, बल्कि उसके अंदर लाइंस होती हैं, एक स्पेसिस पे लाइंस होती हैं. ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे अगर एक एरिया जो है वो डार्क शेड से शो होगा, यानी इसको अगर ब्लैक से हम लिखें जाहिर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है. यानी ये बाउंड्री है, इसके बाद फिर वो ख़त्म, फिर नेक्स्ट बाउंड्री स्टार्ट हो गई है. तो ये कलर्स जो हैं वो या कंपोनेंट्स जो हैं इसके वो डिफ्यूज़ हुए नहीं हैं एक दूसरे में, बल्कि इनके दरमियान में क्या है, बाउंड्री लाइंस एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है. तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम. ये दो टाइप्स के स्पेक्ट्रम की टाइप्स पढ़ी हमने, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस. इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ इनका डिफ्रेंशिएट पूछा जाता है पेपर में, कि डिफरेंस इसका राइट करना है, आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसको इस तरह से बताना है. एग्जांपल देंगे, इसके एग्जांपल में मैंने आपको बताया रेनबो आ जाती है और इसके एग्जांपल में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आ जाता है. अगर हम देखें इसके अलावा इसकी एग्जांपल, तो सोडियम जो है, अगर हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लें या इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलेंगे. अगर हम लाइन स्पेक्ट्रम लें सोडियम का, तो वो कंसिस्ट होता है 2 येलो लाइंस बाय डेफिनेट डिस्टेंसेस होते हैं. सोडियम में क्या होता है, उसके 2 येलो लाइंस शो हो रही होती हैं. आप ये भी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं. ये सोडियम का स्पेक्ट्रम में होता है. तो इस डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं. डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम को हम फर्दर 2 टाइप्स में करते हैं, एटॉमिक emission spectrum and atomic absorption spectrum. तो इसके बाद हम इसकी फर्दर टाइप्स की तरफ चलते हैं. जी, हमारे पास हमने कहा कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम की फर्दर 2 टाइप्स हैं. एटॉमिक स्पेक्ट्रम में फर्दर 2 टाइप्स बताई हैं, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. एमिशन एंड स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, 2 टाइप्स इसकी हैं. इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, कि ये किस तरह से होता है, ये किस तरह बनता है, या किस बेस पे हमने इसको एब्जॉर्प्शन पे या एमिशन में डिवाइड कर रहे हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम को. एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. अब कोई भी आपके पास कंपाउंड है ना, उसको गैशियस फॉर्म में लेना है. कोई भी कंपाउंड हो, ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले होता है यहाँ पे कोई एक गिलास का जार होता है, कोई गिलास का एक जार है. अब इस जार के अंदर गैस फिल की हुई है, गैस को क्या किया गया है, फिल किया गया है. अब क्योंकि हम हाइड्रोजन की सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, तो हम हाइड्रोजन के ही यहाँ पे एटम्स को मैं शो कर रही हूँ. ये एटम है हाइड्रोजन के. अब यहाँ पे कुछ सैकड़ों एटम्स तो नहीं रखे गए, लाखों करोड़ों एटम्स हैं इस जार के अंदर फिल हुए हुए, गैस है फिल. अब इसके हम क्या करते हैं, लाइट पास करवाएंगे, वाइट लाइट इसके ऊपर पास. ये आपने ज़रूर याद रखना है किस चीज़ का बना होगा, ग्लास का. ग्लास का बना हुआ ये जार है, यहाँ से हम पास करवाते हैं लाइट. कौन सी लाइट, वाइट लाइट को हम पास करवाते हैं. अब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि वाइट लाइट जो है उसमें एक ही वेवलेंथ पे वो कंसिस्ट नहीं करती. वाइट लाइट में
बहुत सारी लाइट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जिसको जब हम प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो वो कितनी वेवलेंथ की बेस पे कितने रीजन्स में डिवाइड हो जाती है। अगर हम उसके विजिबल ही को लें तो वो 7 विजिबल कलर्स शो कर रही होती है। ये हम यहाँ पे वाइट लाइट पास करवाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको खोल के लिखूँ, यहाँ से कोई एक एटम जो है इसको शो करवाऊँ, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, सेंटर में एक ही है इसके पास प्रोटॉन और एक ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये एक, सपोज ये इलेक्ट्रॉन इधर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा के हमने क्या करना, ये मूव जब हम लाइट पास करवाते हैं तो ये लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। जब ये लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो ये इस अपने लोअर शेल से हायर शेल की तरफ मूव करता है। हायर शेल इसके पास ये फर्स्ट शेल भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी, किसी भी शेल में मूव कर सकता है। और हमें ये भी पता है कि हर शेल की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है, क्वांटाइज्ड होती है। हमने डिस्कस किया हुआ है प्लैंक्स क्वांटाइज्ड थ्योरी में। तो सपोज अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ 20 है, 30 ये इसकी जाउल एनर्जी है, तो यहाँ से इस शेल से अगर इसको इस सेकंड शेल की तरफ मूव करना है तो इसको कितने जाउल की एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, 10 जाउल की। तो हम अगर यहाँ पे शो करवाएं 10, 15, 20, 25 और यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे शो करवाती हूँ 30, तो 30 ये वाली मैं एनर्जी इसको प्रोवाइड की। सपोज किया कि जो वाइट लाइट है उसके अंदर ये वाली वेवलेंथ है। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक जाने के लिए 10 जाउल की एनर्जी रिक्वायर्ड है। वो यहाँ से 10 वाली एब्जॉर्ब कर लेता है। कोई और है यहाँ से, इसको अगर मैं बनाती हूँ, अगर इस है, ये सभी हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम में यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज कि वो इस शेल की तरफ जाना चाहता है। इस शेल की मैंने आपको बताया कितनी है, 30 है। तो अगर वो इस शेल तक जाना चाहता है, यहाँ पे है उसकी 10, 20, 30, उसको 30 वाली एनर्जी चाहिए, रिक्वायर्ड होगी। तो ये सिर्फ कौन कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, 10 वाली, क्योंकि 10 इसकी अपनी, 10 एब्जॉर्ब करेगा, 20 हो जाएगी। इसी 10 है, उसको 30 में जाना है तो वो 20 को और एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसी तरह अगर एक और है जो कि 30 ले लेता है, तो कोई ऐसा, ये इन्होंने कौन कौन सी एब्जॉर्ब कर ली, 10 वाली भी एब्जॉर्ब कर ली, 20 वाली भी एब्जॉर्ब कर ली, 30 वाली भी एब्जॉर्ब कर ली, रह कौन सी गई, 25 और 15। अब वो 25 और 15 जो हैं वो सीधी पास हो गई हैं। ये मैं आपको इससे हम शो करते हैं, 25 वाली जो हैं वो सीधी पास हो गई, मतलब गुजर गई, एमिट हो गई यहाँ से। ये 25 वाली और ये है 15 वाली। बाकी जितनी जाउल वाली एनर्जी थी, 10 वाली, 20 वाली, 30 वाली, वो उसने एब्जॉर्ब कर ली। वो एब्जॉर्ब करके लोअर से हायर की तरफ किया है। अब इन रेज को हमने कहाँ से पास करवाया है, यहाँ पे इस इन्हीं रेज जो एमिट हुई हैं, जो निकली हैं, यहाँ पे है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट में से वो पास हुई हैं। अब जो स्पेक्ट्रम के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, यानी जो इसके जो लाइट या वेव्स यहाँ से पास आउट हो रही हैं, उनको देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे होते हैं वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी हम उसे कहते हैं। अब इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ कनेक्टेड होता है हमारा कंप्यूटर। उसमें हमारे पास जो इसका ग्राफ शो होता है, यानी जो स्पेक्ट्रम शो हो रहा होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। हमारे पास जो ग्राफ आता है वो किस तरह से है, यूं उसकी लाइंस होती हैं, इस तरह से लाइंस शो हो रही हैं। अब हमें पता है ये क्या है, हमारे पास ये वाइट लाइट है या वाइट एरिया है, और ये जो एरिया है, इस एरिया को मैं कहती हूँ बैंड। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक लाइन बोलेंगे, ठीक है, ब्लैक बैंड भी बोल सकते हैं। ये थी हमारे पास। अब इस लिहाज से हमने इसकी डेफिनेशन बनानी है। डेफिनेशन आप यूँ करेंगे, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच डार्क लाइंस आर सेपरेटेड बाय ब्राइट बैंड। द टाइप, यहाँ पे मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखें हम, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम in which क्या होता है, डार्क लाइन सेपरेटेड बाय
सेपरेटेड होती हैं बाय वाइट बैंड से। अब ये डार्क लाइन किस चीज़ को शो कर रही है और वाइट लाइन किस चीज़ को? अगर तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब ना होती तो ये सारे का सारा रीजन वाइट होना था, ठीक है। तो सारे का सारा रीजन क्या हो जाना था? वाइट हो जाना था। जो एनर्जी यहाँ पे एमिट हुई है वही रीजन जो है वो यहाँ पे ब्लैक शो कर रहा है। इट मीन्स कि इस रीजन पे ये लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हुई। जिसमें एब्जॉर्ब अगर हो जाती हैं तो वो रीजन जो है वो वाइट शो हो जाएगा, और जो एब्जॉर्ब नहीं हुई जिस वेवलेंथ की, जो एमिट हो गई हैं, जो सीधी गुजरी हैं, वो ही वाले रीजन पे ब्लैक एरिया या ब्लैक लाइन शो कर रहा है। तो ये हो सकता है यहाँ पे कौन सी है, 15 वेवलेंथ वाली, ये वाली वेवलेंथ वाली लाइंस को है उसने एब्जॉर्ब नहीं किया, लाइट को एब्जॉर्ब नहीं किया और वो पास आउट हो गई हैं, और बाकी जितनी वेवलेंथ वाली थी वो एब्जॉर्ब हो गई हैं। तो और वो एब्जॉर्ब किस लिए किया उसने? जब उसने लोअर से हायर शेल की तरफ मूव किया। तो आप इसी को नज़र में रखते हुए अगर इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, व्हेन वाइट लाइट इज पास थ्रू द सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, द सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड स्पेसिफिक डेफिनेट वेवलेंथ ऑफ लाइट। डेफिनेट वेवलेंथ वाली लाइट को क्या कर लेगा? वह एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड अदर वेवलेंथ ट्रांसफर थ्रू द सैंपल एंड अ स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। बाकी जो हैं जो एब्जॉर्ब नहीं की वो ट्रांसफ़र हो जाएंगी इससे, और इंस्ट्रूमेंट में हम उसको चेक करते हैं, एक स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड होगा इन विच डार्क लाइन सेपरेटेड हुई होती हैं बाय ब्राइट लाइन से। ये था हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी एब्जॉर्ब करने के बाद जो नहीं एब्जॉर्ब हुई उन्होंने एक स्पेक्ट्रम शो किया। नेक्स्ट होगा हमारा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। अब है हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में एक सबसे पहले तो एक बात याद रखें कि हमारे पास जो कंपाउंड हो, जो सैंपल होना चाहिए, वो कौन सी फॉर्म में होना चाहिए? गैस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर हमारे पास गैसियस स्टेट में नहीं है, सॉलिड स्टेट में है, तो हम जो स्पेक्ट्रम परफॉर्म करवाते हैं वो है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। हमारे पास पहले वही जार सिलेंडर लिया जाता है, जार लिया जाता है ग्लास का, सॉलिड यहाँ पे फिल किया जाता है। वो सॉलिड जो है हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, हीट से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस लिक्विड में, लिक्विड से ऑटोमेटिकली वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। अब जब वो गैसियस स्टेट में चला जाता है तो हम यहाँ हमारे यहाँ लगे होते हैं इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स को हम अटैच कर देते हैं बैटरी के साथ, ठीक है। जब हम इन इलेक्ट्रोड्स को बैटरी के साथ अटैच कर लेते हैं और ये भी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की अगर आप नॉर्मली एग्जांपल लें तो ये जो बिजली का चमकना, ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ही होता है। तो इसी तरह यहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए, कुछ लम्हों के लिए इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इसको प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये वाले जो स्टेट गैसियस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से हम स्पेसिफिक किसका ही देख रहे हैं? सिर्फ हाइड्रोजन का ही पहले हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखे, अब इसी का एमिशन स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो मूव करके इधर इस स्टेट की तरफ आ रहा है, अपने लोअर से हायर की तरफ वो मूव कर गया है, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। अब हमें पता है कि जब वो हायर स्टेट की तरफ जाएगा तो वो अनस्टेबल है। वो क्या करता है? वो दोबारा से लोअर स्टेट में आता है, एनर्जी को क्या करता है? एमिट करता है। वो जो एनर्जी एमिट करेगा अब वो उसका स्पेक्ट्रम शो करेगा, ठीक है। तो जो एनर्जी यहाँ से एमिट होगी इस तरह, और ये और हाइड्रोजन क्या मॉलिक्यूल कंपाउंड है, सॉरी एटम है। अब ये सपोज यहाँ से इधर गया होगा और जब यहाँ से ये वापस लोअर शेल की तरफ आया है, लोअर शेल की तरफ आया तो उसने जो एनर्जी एमिट की है वो और वेवलेंथ की होगी। तो ये डिफरेंट वेवलेंथ की यहाँ से एनर्जी जो होती है वो क्या होगी? पास आउट होती है, निकलती है यहाँ से डिफरेंट एनर्जी की, डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी। अब इन्हीं वेव्स को हम क्या करते हैं? किसी इंस्ट्रूमेंट से पास करवाते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कोई भी नहीं होता, बल्कि इन वेव्स को
देखने के लिए जो स्पेसिफिक है उसको हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। उसी में ये स्पेक्ट्रम बनता है। जो हमारे पास वो स्पेक्ट्रम किस तरह से आता है ये चीज़ देखने वाली है। बस आपने इस चीज़ को ज़रा गौर से देखना है कि हमारे पास वो स्पेक्ट्रम कैसा आता है। ये देखिए, और यहीं से हमने इसकी डेफिनेशन भी बनानी है जैसे पहले बनाई थी, इसी स्पेक्ट्रम से। हाँ जी, यहाँ से आप देख रहे हैं स्पेक्ट्रम इस तरह का कुछ आएगा। यानी ये हमारे पास क्या है, एनर्जी हमने प्रोवाइड की एटम्स को। ये मॉलिक्यूल्स पढ़े थे, एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके थे, हाइड्रोजन के लिए। एनर्जी जो बीइंग एमिट होती है हम उसको पास करवाते हैं डिटेक्टर से, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। उसने डिटेक्ट करके जो स्पेक्ट्रम हमें प्रोवाइड किया वो इस तरह का दिया है। ये किसका है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम का। अब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम के यहीं से हम डेफिनेशन बनाएं तो कैसे बनाएंगे। The type of spectrum, the type of spectrum in which white line separated होती है by डार्क लाइन से। ये वाइट लाइंस हैं, इन वाइट लाइंस को देखते हैं हम। वाइट लाइन जहाँ जहाँ से शो हुई है वहाँ वहाँ पे एनर्जी जो है एब्जॉर्ब नहीं हुई, ये हम इस लिहाज से देखते हैं। तो ये ऑब्जर्व कब होता है, जब सिर्फ गैसियस स्टेट में हो। तो ये जब आप इसके बारे में देखेंगे किस तरह से शो करवाएंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट ऑब्टेन फ्रॉम हीटेड एलिमेंट विच अपीयर एज ब्राइट लाइंस अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड इज कॉल्ड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम, हम इसको बोलते हैं। अगर आप इसकी डिस्क्रिप्शन देंगे तो किस तरह से देंगे कि सॉलिड को, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि हमारे पास सपोज यहाँ पे सॉलिड होगा, तो सॉलिड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हीट करेंगे। सॉलिड इज हीटेड एंड चेंज इनटू गैस, प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इसमें होता क्या, जब हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने लोअर शेल से हायर शेल की तरफ मूव करते हैं, और हायर शेल से जब वो वापस अपने लोअर शेल में आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि वो डिस्टेबलाइज हुए होते हैं। उनको स्टेबिलिटी के लिए वो वापस जब आएंगे तो एनर्जी जो उन्होंने एब्जॉर्ब की है वो एमिट करेंगे। वैसे भी जैसे जैसे न्यूक्लियस के नज़दीक होते हैं वहाँ एनर्जी कम होती है, तो रिमेनिंग एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई होती है वो एमिट करते हैं। वही एमिट एनर्जी जो है डिटेक्टर से पास करवाते हैं और हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम शो होता है। तो अगर हम बोर्ड के में देखें तो उसका क्वेश्चन किस तरह से आता है, तो इसका क्वेश्चन जो हमारे पास आता है इसका डिफ्रेंशिएट पूछा जाता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम का और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का। आप पहले इसकी डेफिनेशन बताएंगे कि इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, एग्जांपल्स देंगे। इसके बाद ये एक डायग्राम इसकी ज़रूर बनाएंगे और इसका स्पेक्ट्रम शो करवाएंगे। स्पेक्ट्रम में अगर आप देखिए, अगर हमें हाइड्रोजन का ही, मैंने आपको बताया कि हमने हाइड्रोजन का ही एमिशन भी लिया है और उसका एब्जॉर्प्शन भी लिया है। ये मैंने बनाया हुआ एमिशन। अगर हम एब्जॉर्प्शन का बना रहे थे तो एब्जॉर्प्शन हमारे पास किस तरह से आती है, हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम है वो कुछ यूँ आ रहा था। जहाँ जहाँ से आपको अगर एमिशन में देखें तो जहाँ पे ये वाइट लाइन है बिल्कुल वहीं पे, अगर एब्जॉर्प्शन में वो वहीं पे जो है वो ब्लैक लाइन शो हो रही होगी। तो इसके एमिशन या एब्जॉर्प्शन में कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि जहाँ पे ये देखिए जहाँ वाइट लाइन है वहीं पे इसकी ब्लैक लाइन, अगर हम एब्जॉर्प्शन की तरफ देखते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम आपने ज़रूर इस तरह से बनाना है कि इसके स्पेक्ट्रम में चाहे वो एमिशन का हो चाहे वो एब्जॉर्प्शन का हो, स्पेक्ट्रम में कोई डिफरेंस नहीं आया था। डिफरेंस आया कहाँ पे था, ये लाइंस पे, ये बैंड्स पे। वहाँ जब हमारे पास एमिशन होता है तो वो पूरा एरिया ब्लैक होगा, जहाँ जहाँ से लाइट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होती है वहाँ पे वो वाइट एरिया से शो करती है। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, वो एरिया ब्लैक से शो हो रहा होता है जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, जो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब नहीं हुई।
तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसको डिटेल में देखेंगे। ये भी हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ही है कि हाइड्रोजन का ये एमिशन इस तरह से आता है, एटॉमिक इस तरह से आता है। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कि उसकी जो सीरीज़ एक बनकर आती हैं वो सीरीज़ हम देखेंगे, और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम किस तरह उसकी ओरिजिन के बारे में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल के मुताबिक, यानी बेसिस ऑफ द बोहर के मॉडल, वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।